आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है, तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब जो भी लोक परलोक प्रेम ज्ञान बोध जो भी, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। ये समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है। जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही, तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा, तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। जो ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है, तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव राम जी हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एक मात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब जो भी लोक परलोक प्रेम ज्ञान बोध जो भी, किसी फल के लिए नहीं, वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए, यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ, बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लाल जी का नाम है।
और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। यदि किसी कारण से थोड़ी असावधानी से थोड़ी देर के लिए क्षण भर के लिए भजन रुका तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा। अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। व्यर्थ के कामों में अपने प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी ना परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, अब तो मोबाइल समर्थ है आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदस्मरणेन व्याकुलतेति, आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि निरंतर चिंतन होता है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है। जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है इस कोटि का, त्रिलोकी की संपत्ति। त्रिलोकी दूसरा सोपान शरणागत भक्त का। पहला भजन, ऐसा नियम निष्ठ भजन
चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर सब। ये पहली शरणागति की सोपान स्थिति। शरणागति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं, आप समझ लो। पहली सोपान स्थिति, बस अगर एक भी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक भी पकड़ लो, नियमनिष्ठ होकर एक बात पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। अब द्वितीय सोपान, हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। पहला सोपान निरंतर भजन, जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा।